गया में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग महिला विंग कार्यालय का हुआ उद्घाटन। महिलाओं की समस्याओं को सुनकर किया जाएगा समाधान। बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने किया कार्यालय का उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग महिला विंग का कार्यालय गुरुद्वारा रोड में खोला गया। इस कार्यालय की जिला अध्यक्ष राखी अग्रवाल के नेतृत्व में प्रारंभ की गई। यहाँ महिलाओं की समस्याओं को सुना जाएगा और उसका समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कार्यालय गया के सचिव विशंकर कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यालय महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने, उनकी समस्याओं को सुलझाने एवं उचित समाधान निकालने के लिए सहायक होगा। डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि आज गया में जो मानवाधिकार आयोग का कार्यालय प्रारंभ हुआ है वो काफ़ी महिलाओं को सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि महिलाएं जो उत्पीड़ित हो रही हैं, आधी आबादी महिलाओं की है, पर वो भी अभी अपेक्षित है, उनको सहायता मिलेगा। उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, कार्यालय पर असमानता, लैंगिक भेदभाव आदि शामिल हैं। ऐसे में यह कार्यालय पीड़ित महिलाओं के लिए एक सहारा बनेगा। उन्होंने यह भी कहा कि न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निभाएगी। जिला अध्यक्ष राखी अग्रवाल ने कहा कि यह कार्यालय पीड़ित महिलाओं के लिए हमेशा खुला रहेगा और वे किसी भी समय यहां पर आकर अपनी समस्याओं को साझा कर सकती हैं। यह पहल महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और उनकी सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास रहेगा। मां मंगला दानी की पावन धरती पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इसके अध्यक्ष हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं श्रीमती राखी कुमारी जी हैं, अगर वाइस प्रेसिडेंट निर्मला देवी जी हैं, और सभी महिलाओं के प्रयास किया गया है जाकर आने वाले समय में गया जिले में, मगर प्रमंडल में और बिहार में महिलाओं की प्रगति, महिलाओं की तरक्की, महिलाओं की उन्नति के लिए आने वाले समय में देश की आधी आबादी महिलाओं का, उन महिलाओं के समस्याओं को समाधान करने के लिए आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो हमारा है, महिलाओं के लिए न्याय दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा। मुझे भी आने का अवसर मिला है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा देश का आधी आबादी महिलाओं के लिए लोकसभा में, विधानसभा चुनाव में नारी बंधन अधिनियम को उन्होंने पार्लियामेंट से पास कराया है। आने वाले समय में देश की बड़ी संस्था लोकसभा जो है, लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ और बिहार विधानसभा सहित देश के सभी विधानसभाओं में माननीय मोदी जी के प्रयास से 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। बड़ी संख्या में सांसद बनकर जाएंगे, विधायक बनकर जाएंगे। वही बिहार में 2005 में हमारी सरकार जब बनी थी, पंचायती राज्य में निकाय के चुनाव में हम लोगों ने महिलाओं को 50% आरक्षण देकर के सम्मान देने का काम किया है। आज बड़ी संख्या में वार्ड पार्षद, मुखिया, जिला पार्षद, पंचायत समिति सदस्य बन रहे हैं। एकल पदों पर हमने दिया करके आज पटना राजधानी हमारा, और राजधानी पटना में जिला परिषद के अध्यक्ष अंजू चतुर्वेदी बनाई गई जगह पिछड़ा वर्ग से आती है, चतुर्वेदी समाज से आती है। पटना का मेयर संजय चतुर्वेदी बनाए गए थे, प्रथम व्यक्ति होता है मतलब राजधानी का जाकर। तो इस तरह से हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत, गरीबों के आवास योजना के लिए भारत सरकार का योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका सर्वे कराया जा रहा है ताकि गरीब छूटे नहीं। गाँव 2 लाख देने की हमारी योजना है, और वहीं पर शहरों में 1 लाख लोगों को, 1 करोड़ लोगों, शहरों में 2 करोड़, गाँवों में पीएम आवास योजना के माध्यम से आम लोगों को, कोई बिहार में मुख्यमंत्री आवास योजना चल रहा है, छूट गए थे लोग, उनको भी दिया गया है करके। तो राज्य सरकार के द्वारा लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के विकास के लिए हमारी सरकार मतलब संकल्पित है करके। हम महिलाओं को जब मौका मिला है सरकार में रहने का,
देश के आज राष्ट्रपति जो पहला पद हमारा संविधान के पद पर पहला जो पद होता है राष्ट्रपति का होता है। हमारे माननीय मोदी जी के प्रयास से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों ने निर्णय लिया। द्रौपदी मुर्मू जो माननीय राष्ट्रपति हमारी जाकर महिला जाकर जब हमें मौका मिला है, हमने महिलाओं का सम्मान किया है, महिलाओं का विकास हो, महिलाएं आगे बढ़ी जाकर तो आधी आबादी के साथ हमारी पार्टी माननीय मोदी जी जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खड़े हैं। जब मौका हम सरकार में आने का मौका मिला है, हम महिलाओं को नया जानकारी हैं और मुझे आशा है आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है जाकर निश्चित तौर पर महिलाएं हैं समस्याएं होगी, उनके विकास के लिए बेहतर काम करेगी। हमारी शुभकामना बधाई है राखी कुमारी जी को, निर्मला जी को, तमाम सदस्यों को जो इन्होंने एक अच्छा पहल की, अच्छा शुरुआत की है, इसलिए हम बिहार सरकार को उससे बधाई देंगे। बिहार कांग्रेस कमेटी और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में शांत रहो। बिहार कांग्रेस कमेटी और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में कन्हैया कुमार के साथ बिहार में निकाली है नौकरी दो पलायन रोको। इस पर क्या असर होगा, क्या कुछ खास इस बार चुनाव है? कांग्रेस एक नई रणनीति तैयार कर रही है कि अकेले दम पे चुनाव बिहार में भी लड़ेंगे, किसी से अलायंस और बी टीम नहीं बनेगा। कोई उनके यात्रा में दम नहीं चली है। हमने बिहार की जनता से वायदे किए थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। हम 10 लाख का आसपास नौकरी दे चुके हैं, जाकर 2 लाख और देने जा रहे हैं। हम 10 लाख का वायदा किया था, अब 12 लाख नौकरी देने जा रहे हैं। नंबर 1 रोजगार हमने कहा था 12 लाख देने के लिए, रोजगार दे चुके हैं और 12 लाख, यानी हमारी योजना है 12 लाख नौकरी और 24 लाख रोजगार। हम जनता से वायदे करके किया था चुनाव में 2020 में जाकर के, उस वायदे पर चुनाव के पहले तक पूरा का पूरा रोजगार का सवाल जहाँ तक है, रोजगार भी देने जा रहे हैं। जितनी वैकेंसियाँ शिक्षा विभाग में हो, स्वास्थ्य में हो, सहकारिता में हो, पुलिस डिपार्टमेंट में हो या पर्यावरण वन विभाग में हो, सभी रिक्तियों पर हम जल्द ही नियुक्ति करेंगे। चुनाव के पहले सारी बहाली कर ली जाएगी। उनको जब मौका मिला था कांग्रेस पार्टी को 50 वर्षों तक और बिहार में आरजेडी को 15 साल मौका मिला था। बिहार में क्या था? अंधेरे का बिहार, गड्ढे का बिहार। बिहार में कानून का राज नहीं था। महिलाएं शाम को निकल नहीं पाती थी राजधानी पटना में जाकर। बिहार में जंगल राज था जाकर। बिहार की इंडस्ट्री बंद हो गए थे, अब हर उद्योग शुरू हो गया था जाकर। तो हम रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं और जनता को हमारे प्रति विश्वास है। कंपनी का परिणाम लड़के कन्हैया कुमार से कोई असर नहीं होने वाला। अभी 4 चुनाव हुआ है बाई इलेक्शन बिहार में, देखा आपने, और चारों चुनाव में बेला में तीर, रामगढ़ में कमल खिला है, तरारी में कमल खिला है, लालटेन बुझ गया है। तो जनता ने मन बना लिया है आने वाले समय में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है, नीतीश कुमार के साथ खड़ी है, प्रेम कुमार के साथ जनता खड़ी जाकर के है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में हम 225 के पार होंगे। विपक्ष को बहुमत भी नहीं मिलेगा, विपक्ष में बैठने का जाकर के। जनता हमारे साथ है, जनता कानून का राज चाहती है, विकास चाहती है, उस काम को हम कर रहे हैं। सर एक सवाल सर, एनडीए के सरकार है सर, और इस सरकार में चौथे स्तंभ पर एफआईआर किया गया है SC ST का अतरी में सर, क्या कहना चाहेंगे आप? ये घटना काफ़ी निंदनीय है। वहाँ के जिलाधिकारी के द्वारा हमारे जो दैनिक भास्कर जी के पत्रकार राजेश कुमार जी राजेश कुमार राजू जी राजेश कुमार राजू जो घटना घटी है काफ़ी निंदनीय, हमको जानकारी मिली है। हम तक विधानसभा परिषद में गए हुए, प्रेस दीर्घा में गए थे, पत्रकारों से बात हो रही थी। हमने प्रशासन को आदेश दिया है ऐसे अधिकारी जिलाधिकारी ने बेवजह पत्रकारों को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और उनके खिलाफ जो किया है जाकर के, इस पर जिला पदाधिकारी ने कमेटी बनाई जांच कराने के लिए। जांच कराने के बाद निश्चित तौर पर हमारे पत्रकार भाई को न्याय मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। एम्बेसडर मिस्टर वी शंकर कुमार, जनरल सेक्रेटरी, और मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आज 20 मार्च को हमने आज 2025 को एक गया गुरुद्वारा में हेल्पलाइन सेंटर महिलाओं के लिए हमने दिया है, जो आज बहुत खुशी की बात है। जो हमारे गया से आए सहकारिता मंत्री डॉक्टर ने
आज हर्षोल्लास के साथ उन्होंने फीता काट कर उन्होंने उद्घाटन की कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वो अच्छी तरीक़ा से चले और अपना हक के लिए बिल्कुल तैयार रहे और सशक्त नारी के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चे के लिए अपना हक का जितना अधिकार होता है उस अधिकार को लड़ने के लिए बिल्कुल महिलाओं को प्रेरित करने के लिए, जागरूक करने के लिए इस ऑफिस कार्यालय को खोला गया है। कई लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो आर्थिक लाभ नुकसान हो जाता है, क्या यहाँ से निःशुल्क केस लिया जाएगा? बिल्कुल निःशुल्क केस लिया जाएगा और यहाँ से जो महिला उत्पीड़न की जो बातें आएंगे बिल्कुल और हमारे कार्यालय से उनको पूरी तरह से हेल्प की जाएगी। और साथ साथ में जहाँ तक के एजुकेशन की बात आती है तो एजुकेशन भी हम लोग देने का भी मदद करेंगे और गरीब और असहाय व्यक्तियों को हमारे कार्यालय से उनको सहायता प्रदान की जाए। पूरा परिचय? मेरा नाम भी शंकर कुमार हुआ, एम्बेसडर, ट्रेजर सेक्रेटरी IH4 और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संगठन और चीफ गेस्ट में मंत्री जी प्रेम कुमार जी उपस्थित हुए और वो अपने हाथ से फीता को काटे और सभी महिलाओं को सम्मानित दिए। इनके लिए उन्होंने बहुत धन्यवाद। महिलाओं के अधिकार के लिए कितना खड़ा रहेंगे आप? सर कल भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं और खड़े हैं ये तो प्रूफ दिख गया कि आज हम फ्रंट में एक ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं। जो बहुत सारी महिला जो आगे आके नहीं कुछ अपना पीड़ा को बता पाती हैं तो हम लोग वैसी महिलाओं को सहयोग करेंगे और इससे ज़्यादा और हम क्या बोले सर, सामने आके ही ना काम कर रहे हैं। परिचय दीजिए जी। मेरा नाम हो गया राखी अग्रवाल, गया प्रेसिडेंट अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार।